ध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग हरिद्वार में हैं और बिल्कुल गंगा तट पर बैठे हुए हैं। आप इसका सुंदर दर्शन भी साथ साथ में कर पा रहे होंगे। आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही रोचक प्रसंग को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कई बार ये भी प्रश्न होता है, क्योंकि मैं अपने तमाम जो वीडियोस के अंदर कुछ कमेंट्स होते हैं उसको भी देखता हूँ या हमारी टीम के द्वारा वो रीड होते हैं, तो वो प्रश्न हमारे तक कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। और उसमें एक प्रश्न यह भी निकल करके आया कि अगर धनाभाव हो यानी अर्थ का अभाव हो तो ऐसी स्थिति में श्राद्ध कैसे संपन्न किया जा सकता है। खासकर मैं इस चीज को तब देख रहा था जब नारायण बलि के प्रसंग में वहां पर वो सारा विधान बताया गया था कि नारायण बलि में स्वर्ण मूर्ति का विधान है, चांदी की मूर्ति का विधान है, तांबे की मूर्ति और तमाम अलग अलग पंचनारायण बलि के अंतर्गत जो एक व्यवस्था है उसको लेकर के उसमें खासकर मैं ये प्रश्न अमूमन देख रहा था। तो मैं आज उसको लेकर यहाँ पर क्लियर करूंगा और जो अंतगत श्राद्ध पद्धति जो है, जो श्राद्ध पद्धति जो इस ग्रंथ के अंदर ही लिखा गया है, मैं उसको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसी परिस्थितियां हो तो श्राद्ध करने के लिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, धनाभाव में श्राद्ध की संपन्नता कैसे हो सकती है। यानी धन का अभाव है, क्योंकि वहां पर मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि गरीब व्यक्ति तो कर नहीं पाएगा, ये तो धनवान व्यक्तियों के लिए श्राद्ध है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति श्राद्ध है क्या पहले उसको समझ ले। पितरों के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वही श्राद्ध है, कोई श्राद्ध अलग सा नहीं है। और वो आपकी श्रद्धा किस रूप में, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप व्यस्तों को भी जुटा सकते हैं। किस रूप में, कहां तक, कैसे जुटा पाए वो विषय एक अलग है, इसी पर चर्चा करेंगे। नए दर्शक है तो निवेदन भी साथ साथ रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और तमाम ऐसे इंफॉर्मेटिव चर्चाएं करते रहते हैं। आज हम हरिद्वार में, सोमवती अमावस्या है, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि धन अभाव की स्थिति में कैसे श्राद्ध की संपन्नता की जा सकती है। पहला यहां पर लिखा हुआ है, यदि अन्न और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे ना हो। वैसे तो मुझे लगता नहीं आज इस स्थिति में ऐसा भाव होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब पूजा के लिए हो या किसी को देने की बात हो तो व्यक्ति वो सामान खरीदता है कि जो बिल्कुल निम्न क्वालिटी का होता है। अगर 100 रुपए वस्त्र, अगर 100 रुपए मीटर का कपड़ा वो खुद पहनता है तो वो सोचेगा 10 रुपए में मिल जाए। ऐसी परिस्थितियों में सामान को खरीदना बहुत ही कठिन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं स्पष्ट वही पढ़कर आपको सुना रहा हूं। यदि अन्न और वस्त्र खरीदने के अभाव हो, उसमें पैसों की दिक्कत हो, ऐसी परिस्थितियां हो तो शाक से भी श्राद्ध संपन्न किया जा सकता है। यहाँ पर स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रमाण भी दिया हुआ है, तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या साकेरपि यथा विधि। अब यहाँ पर ये चीज बड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं, यथा विधि साथ में शब्द जोड़ दिया गया है। यहाँ पर दूसरी चीज और भी है कि यदि साग खरीदने के लिए भी पैसे ना हो, साग समझ रहे हैं, जो हरी सब्जियां हैं, इसलिए प्रधानता से सब्जियों को श्राद्ध में देने का एक नियम है, एक विधान है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ऐसी भी व्यवस्था ना हो तो तृण काष्ठ आदि बेच करके पैसा इकट्ठा करके भी श्राद्ध खरीद कर सकते हैं। यानी सामग्रियों को जुटाने के लिए एक संपन्नता अगर नहीं है तो आप उसके लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं और फिर उसको संपन्न कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरी बात यहां पर लिखी हुई कि देश विदेश में काला विशेष में अगर किसी कारण से वो भी प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में उन व्यक्तियों को अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के द्वारा वो कहीं ना कहीं गौ माता को घास जो है खिला करके भी उस श्राद्ध की पूर्ति कर सकते हैं। उसके लिए यहां पर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि गाय को घास खिला करके, यानी वो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से वन में जाकर के यथाविधि जहां भी उनको लगता है वहां से घास काट करके लाए और उसे गाय को खिला दें। क्योंकि और ये सामान्य नहीं है, ये पद्म पुराण का आदेश है, पद्म पुराण में ये स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से श्राद्ध की व्यवस्था को संपन्न कर सकते हैं। और इसमें एक सुंदर घटना भी है, ऐसे इसको मैं सुनाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है, और एतत् पुण्य प्रसादेन गतो असो सुंदर मंदिरम। और अगर इस प्रकार से व्यक्ति श्राद्ध को संपन्न करता है तो ऐसी स्थिति में उस श्राद्ध का संपूर्ण फल मिलता है। न मे अस्ति वित्तम न धनम नाच श्राद्धो योग्यम स्वपित्रं नतोस्मि तत्यंतु भक्ता पितरो मयि तो कृतो भुजो वर्तमनि मारुतस्य। विष्णु पुराण का ये वाक्य यहाँ पर लिखा है। बहुत ही एक अच्छा उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर धनाभाव है तो आप इस रूप में भी श्राद्ध को संपन्न कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इतना आज के समय में धन का अभाव हो सकता है,
कि हम किसी ब्राह्मण को भोजन न करा सकें और यथा विधि कुछ न दे सकें। तो ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल विपन्नता में है और लेकिन फिर भी श्राद्ध करना सबके लिए अनिवार्य होता है, इसलिए आप इस विधि से कर सकते हैं।